सही फरमा रही हैं कि पॉलिटिक्स नहीं खेलना चाहिए, लेकिन जनाब बदअनवानी के नताइज होते हैं और करप्शन जो है वो नज़र आती है। मैंने बहुत सारे मुकदमे किए हैं कराची में। मैं मुख्तसरी बात करना चाहूँगा। करप्शन हैज़ इट्स प्राइस। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो कराची की बिल्डिंग अथॉरिटीज़ थी उनके बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन कराई थी। हो ये रहा है कराची में, और बल्कि ना सिर्फ कराची शहर में बल्कि पूरे पाकिस्तान का ये मसला है कि बिल्डिंग बायलॉज और जो कवानीन हैं वो सिर्फ कागज़ पे रह जाते हैं। करप्शन की वजह से पहली बात तो है कि पास होते हैं ऐसे नक्शे जो कि कानून के मुताबिक नहीं, ना उनमें फायर एग्ज़िट्स होते हैं, ना उसमें सेफ्टी इन्वायरमेंट होती है उस बिल्डिंग की। और दूसरा, जब वो बिल्डिंग बनती है तो जो सुपरविज़न है उस बिल्डिंग की वो भी बिल्कुल नहीं होती, वो भी करप्शन के नज़र हो जाती है। तो ये बार बार हो रहा है। कराची शहर में हुआ, लाहौर में हुआ, बाकी ममालिक बाकी शहरों में हुआ इस मुल्क के। लेकिन होता यही है कि कुछ अपोजिशन वाले तनकीद करते हैं, हुकूमत वाले डिफेंड करते हैं। मिनिस्टर्स या चीफ मिनिस्टर्स उस जगह पे पहुंच जाते हैं और आके कहते हैं कि जी बड़ा अफसोस हुआ, ख़जाने से निकाल के पैसे भी दे देते हैं कि 1 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया दिया, लेकिन हल नहीं होता। सिर्फ बात हो जाती है, कल को सारे भूल जाते हैं। सेनेट में भी डिबेट हो जाती है। तो मैं चाहूँगा सर कि ये एक ऐसा इशू है बिल्डिंग बायलॉज की इम्प्लीमेंटेशन का, यानी उन पे अमल दरामद होने का, और उसके बाद जो नुकसान करता है उसको सरेआम सज़ा होने का। ये दो अहम मामलात है जिस पे हमें गौर व फिक्र करना चाहिए और सजेशन देनी चाहिए कि इसको हम किस तरह रोकें मुस्तकबिल के लिए। तो ये मेरी दरख्वास्त होगी। अपनी MQM की अभी रिप्रेजेंटेटिव ने, सेनेटर ने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन साथ हम सजेशंस भी दें कि इसको हम रोक किस तरह सकते हैं। ये नज़र ये आता है मुझे कि नाअहली है, टोटल नाअहली है हमारी जो प्रोविंशियल हुकूमत है, लेकिन खाली फिंगर पॉइंट करने की, यानी उनकी तरफ निशानदेही कर। सर मैं मुख्तसरी बात करूंगी, लेकिन क्योंकि कराची के हवाला है और मैं और सेनेटर वकार दोनों बात करना चाह रहे थे। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की थी क्योंकि वो कराची से आए। चेयरमैन साहब, बहुत दिलखराश वाक़या हुआ है और सेनेटर साहिबा ने सही मुतालबा किया कि हमें पहले ही दुआ कर लेनी चाहिए थी। इस बात पर उन्होंने हमारी अच्छी निशानदेही करवाई है। अभी भी रिक्वेस्ट आपको डाली थी। अब सर इशू ये है कि इसका हर जान मैं समझती हूँ इसका कोई इजाला नहीं है। अभी जो ख़बर आई है, जानों का तो कोई इजाला हो नहीं सकता। उनके ख़ानदानों के साथ जितना भी आप हमदर्दी का इजहार करें, कंडोलेंस करें, वो कम ही होता है। और वहाँ सिंध में मैं ज़रा मुतला कर दूँ कि जो हमारी सबसे रीसेंट रिपोर्ट्स आई, पूरी सिंध गवर्नमेंट मुतहर्रिक है। CM वहाँ 15 मिनट में पहुँचे हैं, पूरी सिंध हुकूमत वहाँ पहुँची है। फायर ब्रिगेड को वक्त लगा है वहाँ पहुँचते पहुँचते, क्योंकि मजमा इतना बन गया। 8000 यार्ड्स पर ये गुल प्लाज़ा मुहित है। और उस हवाले से एक फायरमैन भी हमारा बहुत दलेर फायरमैन शहीद हुआ है इस आग को लड़ते लड़ते। और सर इसमें CM सिंध ने 1 करोड़ हर फैमिली के लिए जहाँ जहाँ शहादतें हुई हैं उनके लिए अनाउंस किया है, और फौरी तौर पर सबके लिए तिब्बी इमदाद भी दी जा रही है। सब कुछ किया जा रहा है। CM ने वहाँ अनाउंस भी किया है चेयरमैन साहब कि ऐसी कमेटी बनाई जाए जो इन चीज़ों का ख्याल रखे। अब ये इतना बड़ा प्लाज़ा है, ये प्राइवेट सेक्टर की एंटरप्राइज है, इसको रोकना नहीं चाहिए। मगर बेशक वहाँ फायर रूल्स, क्योंकि कराची बहुत बड़ा और सेफ्टी रूल्स ज़रूरी हैं, और इस ज़रूरियात के हवाले से वो गुल प्लाज़ा की एडमिनिस्ट्रेशन से भी कोई पूछे कि ये कैसे हुआ है कि उन्होंने, वो रन करते हैं जी। मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि ये सब के लिए बहुत बड़ा, हम सब के लिए सबक है और बड़ा सानिया है, दिलखराश सानिया है। लेकिन उंगलियाँ उठाना कि हम यहाँ आके चेयरमैन बिलावल अपनी कारकर्दगी को ना पेश करें, ये भी मैं समझती हूँ थोड़ा इसमें सियासत घोलने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है।
मैं इस पर सियासत नहीं खेलूँगी। ये एक बहुत बड़ा सानिया है पूरे पाकिस्तान के लिए, ना सिर्फ सिंध और कराची के लिए, मगर इस वक्त भी सारी सिंध गवर्नमेंट वहाँ खड़ी हुई है। मैं तो समझूँ, और ताजरों को जितनी वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जो चला रही थी, इन दुकानों को, इस प्लाजे को, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन को, सबको उन्होंने कमेटी में आगे इसकी सेफ्टी और इसका रीबिल्डिंग के लिए और इसके जो कॉम्पेंसेशंस हैं उसके लिए सबको इंक्लूड किया है चेयरमैन साहब। और कोई भी इसमें अगर इमदाद फराहम करना पाए, MQM भी वहाँ साथ ही बैठी हैं, तो उनका भी ज़रूर हक़ बनता है और ज़िम्मेदारी भी बनती है। जिसका हक़ बनता है उसकी ज़िम्मेदारी भी बनती है कि आके वहाँ अपने इस वक्त जो भी इस वक्त हेल्प दरामद हो सकती है वो करें। लेकिन अफसोस से मैं कहूँगी फिर हर चीज़ में सियासत आ जाती है, हर चीज़ में बुरा लग जाता है। सिंध में हैं इस वक्त दुनिया के सबसे बेहतरीन अस्पताल हैं सिंध में, ये वक्त नहीं है बार बार ये मुझे कहने का, लेकिन सारा मुल्क वहाँ आ रहा है जैसे चेयरमैन बिलावल ने कहा, और सिर्फ 50% वहाँ सिंध के लोग इलाज पा रहे हैं। हमारे दरवाजे खुले हैं तनकीद के लिए भी और इमदाद के लिए भी और रिसोर्सेज के लिए भी। मैं इस वक्त नहीं शुरू होना चाहती कि कराची के वसाइल के साथ क्या हो रहा है। मैं अपने फाजिल सेनेटर जो अभी कराची से आ रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ थी, उनको भी आपके इजाज़त से ज़रूर मौका दिलवाना चाहूँगी, लेकिन मेरा हक़ बनता था जी कि, और ज़िम्मेदारी भी, कि मैं इस पर बिल्कुल ना सिर्फ इजहार अफसोस करूं, मगर पूरी हाउस की तरफ से मैं समझती हूँ इजहार अफसोस। सरमद अली साहब। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, इससे पहले मैं अपनी बात करूं, मैं एक चीज़ याद करा दूं मैडम कि आज तकरीबन 3.5 महीने हो चुके हैं इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में। मैं उस जेल की बात नहीं कर रहा, उसको 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन इमरान खान साहब से उनकी फैमिली और वकला की मुलाकात को तकरीबन 3.5 महीने हो चुके हैं। मैडम, बावर ये कराना है कि वक्त गुजर जाएगा, ये यादें रह जाएंगी, और ये 3.5 महीने की जो घड़ी चल रही है ये इंशाल्लाह हमारे सीने में, हमारे दिलों पे लिखी जा रही है। अल्लाह न करे वो वक्त आए जब ये 3.5 महीने हमें उस वक्त याद रहें। पर निज़ाम को ये याद रखना चाहिए कि सीने में हमारे ये चीज़ जो है ना, ज़ख़म अभी तक हमें याद है। मैडम, एक सबसे बड़ा इशू यकीनन गुल प्लाजे का इशू बहुत बड़ा साना है, तीरा ऑपरेशन भी बहुत बड़ा साना है, लेकिन उससे बड़ा एक नेशनल क्राइसिस जो इस वक्त पाकिस्तान में आ रहा है वो है गंदम का। मैंने आज से तकरीबन कोई 10 महीने पहले मार्च 2025 में एक तकरीर की थी, और उस वक्त मैंने हुकूमत पंजाब पे तनकीद की थी कि आप इस वक्त गंदम परचेज़ नहीं कर रहे पंजाब के किसानों से, इसकी वजह से क्राइसिस आएगा। और हुआ ये कि अप्रैल में जिस वक्त गंदम आई थी उस वक्त हुकूमत पंजाब ने गंदम लेने से इनकार कर दिया, और उस वक्त के जो किसान हैं उन्होंने गंदम 2000 रुपये मन के हिसाब से गंदम अपनी बेच थी। पूरा पंजाब का किसान बर्बाद गया, लुट गया, लेकिन हुकूमत पंजाब ने एक बोरी गंदम की नहीं परचेज़ की, और उसका आज नुकसान क्या। लेकिन उसके साथ अल्टरनेटिव क्या किया, इन्होंने प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अलाउ कर दिया कि आप गंदम स्टॉक कर दें। सो गवर्नमेंट गंदम स्टॉक नहीं करेगी, प्राइवेट इन्वेस्टर्स स्टॉक करेंगे फ्लोर मिलों के अलावा। उनको बैंक से लिमिट्स भी दे दी, और मेजॉरिटी जो लोग प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे वो हुकूमती बेंच पे जो बैठे लोग हैं इनके रिश्तेदार थे, इनको अलाउ कर दिया, और इन्होंने कम अज़ कम हुकूमत पंजाब से 2 गुना ज़्यादा गंदम स्टॉक कर दी। मैडम, उसका नुकसान, मैडम स्पीकर, आज क्या मेरे चेयरमैन साहिबा, वो नुकसान क्या हुआ, आज 1 जनवरी 2026 को इस वक्त पंजाब में गंदम का रेट 5000 रुपया मन हो चुका है। यानी कि किसान को 2000 रुपये मन मिले थे, लेकिन जिस इन्वेस्टर ने, इस गवर्नमेंट के जो मंजूर नजर अफराद थे जिन्होंने गंदम स्टॉक की थी, आज 5000 रुपये मन के हिसाब से गंदम बेच रहे हैं। 6100 रुपये मन के हिसाब से पंजाब में आटा बिक रहा है, और ऊपर से सबसे बड़ा जो जुल्म है, इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा पे और बलूचिस्तान पे पाबंदी लगा दी है कि पंजाब से गंदम और आटा दोनों नहीं जा सकता। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो गंदम का रेट है मैडम, वो 6200 रुपया और 7000 रुपये मन के हिसाब से आटा बिक रहा है, और बलूचिस्तान में जो गंदम है वो 6500 रुपये मन और 7200 रुपये मन के हिसाब से बलूचिस्तान में आटा। ये कौन सा पंजाब है, ये कौन सा निज़ाम है, ये कौन सी फेडरेशन है कि जिसमें जो चीज़ आपके पास उगती है आप दूसरे सूबों को रोक लेते हैं। और इस वक्त आपने अगर 14 रुपए रोटी का जो नारा मारा था, आज पंजाब में 32 रुपए के हिसाब से रोटी बिक रही है। यानी कि जितना नफा था वो सारा आपकी जेब में चला गया, आपके मंजूर नजर अफराद जिन्होंने गंदम स्टॉक थी उनके जेब में चला गया। गवर्नमेंट ने गंदम स्टॉक नहीं की, किसान लुट गया, लेकिन आपकी सस्ती रोटी का ख्वाब पूरा नहीं हो सका। इस वक्त सबसे बड़ा क्राइसिस पंजाब में है कि गंदम अवेलेबल नहीं है, आटा नहीं मिल रहा, दुकानों पे बहुत शॉर्टेज हो चुकी है। आप 100 सफाइयां कर लें, साफ सुथरा
पंजाब कर लें, आप CTD से बंदे मरवा लें, आप तजावजात के नाम पे लोगों के घरों छीलें, उनकी दुकानें गिरा दें, उनसे लोगों का पेट नहीं भर सकता। पंजाब की अवाम, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम, बलोचिस्तान की अवाम झोलियां उठा के आज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को बद्दुआएं कर रही है। और यकीन जानिए इसका सबसे बड़ा नुकसान हो क्या होगा, आपकी पॉलिसी की वजह से पंजाब में लोगों ने इस वक्त गंदम काश्त नहीं की। एक तो सैलाब आ गया, ऊपर से आपकी पॉलिसी। सेनेटर साहब आप कंक्लूड कीजिए, मगर मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूंगी कि मिनिस्टर को ये बातें सुनना चाहिए। वैसे तो सेक्रेटेरिएट जरा बुलाइए प्लीज। अच्छा, लेकिन मजे की बात मैडम, इस वक्त गंदम काश्त ही नहीं, और सबसे बड़ा क्राइसिस ये है कि अप्रैल में आपको गंदम ना गवर्नमेंट पंजाब ने गंदम परचेज करनी है, लेकिन गवर्नमेंट गंदम मौजूद ही नहीं है, यानी कि गंदम काश्त ही नहीं हुई। इससे बड़ा क्राइसिस अगले साल आने वाला है, ना ये इंपोर्ट कर सकेंगे, ना इनके पास गंदम है। पाकिस्तान अगले साल खुशहाली में जाने वाला है, अगले साल गंदम की कहर पड़ने वाला है, और इन लोगों की वजह से अगर मैडम इसको नोटिस कर सके तो किसी मिनिस्टर साहब